मैनपुरी मंगलवार को कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर समाज सेवी राजेंद्र बाबू भगत जी की 9वीं पुण्य स्मृति में भगत ज्वेलर्स कुराली के तत्वाधान में परिजनों ने कम्बल व भोजन भंडारे का आयोजन आश्रम के महंत अमर साहिब जी की अध्यक्षता में संपन्न कराया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी एवं आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने भगत जी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर अगरबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ सत्संग का भी आयोजन किया गया। महंत अमर साहिब जी ने बताया कि जितने भी संत महापुरुष परमार्थी भाव से उत्प्रोत होकर अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह गलाकर दूसरों के हित में जिए, दूसरों के हित में मरे, आज ऐसे दिव्य महापुरुषों का हमारा यह समाज हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे महापुरुषों का जीवन वृक्ष सरता की तरह पूर्ण संतत्व में रहकर समाज को दोहरा लाभ दिलाते रहे। ऐसे पेड़ों से फल भी मिलते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन जीवन दाहिनी शक्ति भी मिलती है। ऐसे ही सरता मानव को जल मिलता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के खोल में स्वार्थी पशुत्व का जीवन जीने वाले लोग मानवता का सच्चा प्रेम नहीं जानते हैं। मनुष्य होकर जन्म तो ले लिए लेकिन मनुष्य होकर जी नहीं पाए, मनुष्य होकर मर नहीं पाए। तो जो हृदय दया का खजाना होना चाहिए वह स्वार्थ का खिलौना बनकर रह जाता है। वहीं सहनसा से भी बढ़कर जिन्होंने अपने हृदय से स्वार्थ का कीचड़ धो डाला, इष्ट सदगुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि यह सदगुरु हम दीन दुखी निर्बलों के दुखों को अपनी सेवा द्वारा उनके संसापों को हरते रहें। आश्रम में वृद्ध जनों व जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने कहा है कि दूसरे हित में काम करना पुण्य होता है। आजकल दूसरे को परेशान करने वाले समाज में ज्यादा लोग हैं, दूसरे की मदद करने वाले कम हैं। जो दूसरे की मदद करता है वह एक पुण्य काम कमाता है। इसी तरह कम समाज में होते रहे तो जरूरतमंदों का भला होता रहेगा। इस अवसर पर आत्माराम दास, चेतन दास, राजेंद्र दास, कालीचरण दास, सियाराम दास, राजेंद्र दास, गिरीश दास, उमा पांडे, राम सिंह वर्मा, विक्रम, गिरजाशंकर उर्फ टिंकू, मिथिलेश वर्मा, राम सिंह, मोहिनी, संजय वर्मा, सोनम, सीमा निशु, विक्रम, रतन वर्मा आदि मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कबीर आश्रम पर सत्संग का भी आयोजन हुआ है। ये वही भगत जी हैं जिनकी स्मृति में ये कंबल वितरण भोजन भंडारे का आयोजन हुआ है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने संतों को, वृद्धों को, वृद्ध माताओं को भी कंबल उड़ाए हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर संतों को वितरण किए गए कंबल, माताओं को भी यहाँ पर कंबल दिए गए हैं, स्वेटर दिए गए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कंबलों का लोगों में वितरण किया गया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ भजन गीतों का भी आयोजन हुआ है। ये खचाखच भरे सत्संग पंडाल में यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और पूरे मन योग से सत्संग को सुना है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया है भाजपा के जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी और महंत अमर साहिब जी ने। आइए ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारी ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस न्यूज CPS चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिनको मैंने स्वयं जीवित अवस्था में दीन दुखियों गरीबों की सेवा करते हुए देखा, उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस आश्रम के पूज्य स्वामी जी महाराज इस पुण्य कार्यक्रम को सहभागी बने मेरे मंडल अध्यक्ष विक्रम और उनके भाई राम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा के विस्तारक आदरणीय कुलदीप जी, मेरे मंडल अध्यक्ष
आदरणीय गजल साकी जी और इस कबीर आश्रम से हम सबको रेगुलर परिचय कराने वाले प्रमुख पत्रकार भाई चंद्रपाल साकी जी, इस आश्रम से जुड़े हुए आप सभी संतजन, यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध समाज, मेरी माताएं और बहनें, पर हित सर्व धर्म में ही भाई, दूसरे के हित में कोई काम करना इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं। समाज में जैसा राम सिंह और इनके भाई विक्रम सिंह काम कर रहे हैं, ऐसे पुण्य काम करने वाले लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन प्रसन्नता ये है कि कितने भी कम हो जाएं, जितने कम हैं उतने ही ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। जब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ, निश्चित ही इनको देख के मेरा मन श्रद्धा से जुड़ जाता है। जो दूसरों की चिंता करे उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। मैं देखता हूँ अब समाज में ऐसे लोगों की बाढ़ है जो दूसरों की ज़मीन पर कब्जा कर ले, दूसरों को परेशान करे, दूसरों के लिए कैसे कष्ट हो इसके लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे पुण्यात्मा लोग भी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र आज से 300 वर्ष पूर्व दीवार में चिरा दिए गए थे। आप सबको शायद जानकारी होगी कि जब 2 भाई दीवार में चिनवाए जा रहे थे तो बड़ा भाई छोटे भाई को बिल्कुल जब गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई ने कहा, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा कि हम आपके बीच में तय है कि हम शहादत दे रहे हैं, फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो छोटे भाई ने कहा कि भैया मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुम मेरे बाद आए और मुझसे पहले जा रहे हैं। ऐसे महान शहीदों जो छोटे छोटे बालक थे, 12 और 14 वर्ष की उम्र, जिन्होंने जवानी नहीं देखी, उन्होंने अपने पिता के कहने पर और धर्म के लिए, समाज के लिए अपनी शहादत दे दी। आज वह पुण्य का दिन है, आज वीर बाल दिवस है। इस दिवस पर ऐसे पुण्यात्मा भगत जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। उनके पुत्रों ने जो कार्य किया ये वास्तव में पुण्य का कार्य है। ऐसे कार्य समाज में होते रहें, ये प्रेरणा के स्रोत बने, ऐसा मेरा इन समाज से और ऐसे लोगों से निवेदन है। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। इस आश्रम में महंत जी साहिब ने मुझे जो आज सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अगर मैथिली क्षण गुप्त की भाषा याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। केवल स्वार्थ के लिए जीना, स्वार्थ के लिए मरना, ये पशु पक्षियों के पास भी होता। लेकिन परमार्थ के लिए जीना, परमार्थ के लिए मरना एक केवल ऐसे महामानव के लिए होता है जिसने अपना जीवन एक मोमबत्ती की तरीके से गला गला करके दूसरों का हित किया हो, परमार्थ किया हो और दूसरों को अपने जीवन, अपनी रहनी गहनी से एक प्रेरणा स्रोत बन करके प्रकाश दिया हो। जिस तरीके से एक मोमबत्ती पूरा गलगल करके प्रकाश देती, ऐसे ही जितने परमार्थी महान भाव हैं, आज जिन संत महापुरुष और भक्तों को हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनका जीवन ऐसा ही रहा। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए।